हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस दैनिक पाठ्य योजना की वीडियो में यानी कि लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले देखने वाले हैं गणित विषय की पाठ्य योजना आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और अगर यहाँ पे बात की जाए किस क्लास के लिए है तो आयत का क्षेत्रफल है। आप क्लास 7th में और क्लास 8th में दोनों में आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आयत के बारे में आप बता देंगे कक्षा 7 में आराम से बता ले जाएंगे। और क्षेत्रफल नॉर्मल टॉपिक है तो 7 और 8 दोनों क्लास में आप इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे इसी तरीके से पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को बीएड कर रहे हैं, आप लोग बीएड की क्लासेस देखनी है, आप लोगों को डीएलएड कर रहे हैं यानी कि बीटीसी कर रहे हैं आप लोग, उसकी क्लासेस देखनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं। बीएड की एक दिन चलती है, एक दिन बीटीसी की चलती है। ठीक है, तो देखना ना भूलें उसको। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग इसी तरह से अगर फ्री के कंटेंट देखना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सब्सक्राइब बटन होगा वीडियो के नीचे, वहीं पे उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए लिखना होता है दैनिक पाठ्य योजना। जहाँ पे भी आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, फाइल में बनी बनाई फाइल मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंटेड फाइल है, आपको सिर्फ फिल करना है। यहाँ पे मिनट कितना है, कालांश कौन सा है, ये सारी चीज़ें फिल करनी है बस। लेकिन काफ़ी कॉलेजेस में ऐसा मिलता है कि सादा आपको कॉपी मिल जाती है, फाइल मिल जाती है जिसमें लाइन बनी रहती हैं बस, तो उसमें सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो वो चीज़ें कैसे लिखनी होती हैं, क्या क्या लिखनी होती है, उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज़ बता के आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले जिस पेज से आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना, या फिर पाठ्य योजना सिर्फ लिखने के लिए कहें आपके कॉलेज वाले तो सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है, यानी डेट डालनी है जिस डेट में आपने वो पाठ्य योजना पढ़ाई होगी। विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए भेजे जाएंगे। ठीक है, कक्षा के बारे में पहले बता चुका हूँ, 7th और क्लास 8th दोनों के लिए है। कालांश यहाँ पे लिखना है। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। तो कालांश का मतलब होता है जैसे पहले पीरियड में गए तो फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिख दीजिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिख दीजिए। जो भी जिस पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी है आपको। और समयावधि यहाँ पे देखिए मिनट लिखा गया, तो 30 मिनट की अगर क्लास आपको दिया जाता है 30 मिनट लिखिए, 40 मिनट की क्लास दिया जाता है आपको तो 40 मिनट लिखिए, अपने अनुसार लिखिएगा उसको। विषय गणित का है और प्रकरण है हमारा आज का आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपका आता है पहला यहाँ पे हेडिंग उद्देश्य। देखिए यहीं पे सहायक सामग्री लिख दिया गया है। सहायक सामग्री आपको उद्देश्य के बाद लिखना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, लपेट, फलक आदि, ये सारी चीज़ें आपको नीचे इसके लिखनी होती हैं उद्देश्य के नीचे। अब उद्देश्य में देखिए ये आपका है, एक तरफ उद्देश्य लिखिए, दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आपका जो चैप्टर ये है आपका आयत का क्षेत्रफल। इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके अंदर क्या परिवर्तन आएगा उनके व्यवहार में। तो एक तरफ देखिए लिखा गया उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञान। K1 देखिए लिखा गया, यहाँ पे K2 लिखा गया, K3 यहाँ पे होगा। इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। K का मतलब हो गया नॉलेज, K2 का हो गया नॉलेज 2, K3 का हो गया मतलब नॉलेज 3। ज्ञान का मतलब होता है ना नॉलेज, वही लिखा गया। छात्रों में आयत का प्रत्यय विकसित होगा। दूसरा पॉइंट है छात्र आयत के क्षेत्रफल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र आयत के परिमाप का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। छात्र आयत की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र आयत के क्षेत्रफल तथा परिमाप की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र आयत से संबंधित ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। छात्र आयत से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। कौशल, स्किल जिसको कहते हैं, छात्र आयत से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट छात्र आयत से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना होता है, यहाँ पे सहायक सामग्री ऊपर लिख दिया गया था जो, उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। ठीक है, कम से कम 2 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। गलती से मैंने 2 बोल दिया, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। जरूरी नहीं कि 5 ही हो, 5 से 6, मैक्सिमम 6 पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, हम थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हम पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे बोलेंगे विद्यालय में। दूसरा प्रश्न है स्कूल में हम कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे विद्यालय लिखिएगा स्कूल की जगह। विद्यालय में हम कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे बोलेंगे कक्षा में। तीसरा प्रश्न है कक्षा में कौन पढ़ाता है? बच्चे बोलेंगे अध्यापक। चौथा प्रश्न है अध्यापक लेखन कार्य किस पर करवाते हैं? बच्चे बोलेंगे श्यामपट्ट पर। पांचवा प्रश्न श्यामपट्ट की आकृति कैसी होती है? देखिए यहाँ पे 5वें प्रश्न में ही आपका प्रकरण निकल गया, आयताकार। अब 6वां प्रश्न पूछ लीजिए, आयत के क्षेत्रफल के बारे का सूत्र बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न होगा, आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब है आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि कौन सा चैप्टर उनको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया, तो उद्देश्य कथन में
छात्रों आज हम आयत के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको अब आयत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाएंगे, आयत के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को यहाँ पे देखेंगे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है आयत। विकासात्मक प्रश्न है, यह चित्र किसका है? चित्र दिखाते हुए चार्ट पे बना के ले जाएगा आयत का चित्र। बच्चे बोलेंगे आयत का। दूसरा प्रश्न है, अब कक्षा 6 में आयत के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज उनको हो चुकी है, तो आयत के बारे में पहचानते हैं, वो आयत के बारे में बता ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, आयत किसे कहते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा बताए तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, अगर ज़्यादा बच्चे लोग नहीं बता पाएंगे तो। अब यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण कर देंगे आयत के बारे में। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पे एक आयत बना के दिया गया है। ये आपकी भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, यहीं पे देखिए दिखाया गया ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। और यहाँ पे कोण जो है सभी 90 डिग्री के होते हैं आयत में, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चारों 90 डिग्री के कोण हो गए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछ लीजिए। आयत के चारों कोणों का योग 360 होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे इसको, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, ये भी सही हो, मतलब ये एक आयत का ये है क्या कहते हैं कंडीशन है। तीसरा यहाँ पे है, आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? प्रश्न है यहाँ पे, तो बच्चे बोलेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया चारों कोणों का योग 360 और विकर्ण आपके समान होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। दूसरा शिक्षण बिंदु है आयत का क्षेत्रफल, जो आपका टॉपिक है। आयत के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? बच्चे बोलेंगे 90 डिग्री। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण में इसको हल करेंगे। आयत की चारों भुजाओं द्वारा घेरे गए क्षेत्र को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जितनी लंबाई होगी उससे चौड़ाई का गुणा कर देंगे, तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। यल लंबाई को मान लिए हैं, चौड़ाई को बी मान लिए हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यल गुणे बी हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। यदि आयत यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यदि आयत की लंबाई 5 अब क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब यदि आयत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत की लंबाई यहाँ पे दे दिया गया 5 मीटर, आयत का चौड़ाई दे दिया गया है 2 मीटर। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 गुणे 2 हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अगला शिक्षण बिंदु है आयत का परिमाप। चित्र में आयत की भुजाओं के नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे, चित्र दिखाएंगे जो ऊपर दिखाया गया था, एक आयत का चित्र ए बी सी डी डी ए। आयत के परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्टी कर देंगे। आयत की चारों भुजाओं की दूरी के योग को आयत का परिमाप करते हैं। यानी कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए से चलना शुरू करें, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर वापस यहीं पे आ गए स्टार्टिंग बिंदु पे, वो आयत का परिमाप हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप यहीं पे देखिए, यही चीज़ दिखाया गया है। छात्रों के कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आयत का परिमाप सभी को जोड़ दिया गया, ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो यल लंबाई थी, एक बार चले, फिर बी चले, फिर यल चले, फिर बी चले, यानी इसको लिख सकते हैं ना कि यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। तो 2 यल था 2 बी था, तो 2 यल प्लस 2 बी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 L प्लस बी। यल प्लस बी मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पे देखेंगे विकर्ण का, यहाँ पे ये तो हो गया आपका आयत का परिमाप। विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा विकर्ण की लंबाई। आयत के किसी भी विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पे वो लगा देंगे पाइथागोरस वाला प्रमेय। विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो विकर्ण का इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगला यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, आयत की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 1 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर, तो सूत्र लगा दीजिए आयत के परिमाप का, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 3 10 धन 1 4 हो जाएगा, 4 गुणे 2 8 मीटर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है आपका आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? बच्चे बोलेंगे 2। दूसरा प्रश्न है, आयत के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ फिल कर देंगे बच्चों को बताना नहीं तुरंत, उनको क्लास वर्क दे रहे हैं तो उनसे आप पूछेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ। सी है, आयत के परिमाप ज्ञात करने के सूत्र दीजिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। डी है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9,
आपका 25 और 9 34 हो जाएगा अंडर रूट में। लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है लेसन प्लान की आती है गृह कार्य यानी होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि बच्चे घर पे जाएंगे, उस चीज़ को रिवीजन करेंगे। उस चीज़ का जब करेंगे आपके द्वारा दिए गए होमवर्क को तो रिवीजन होगा तो आपका जो पढ़ाने का उद्देश्य था ये चैप्टर वो अस्थायी हो जाएगा बच्चे जब रिवीजन करेंगे खुद से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया, एक आयत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 6 गुणे 2 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आयत के विकर्ण की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो अभी जो ऊपर बताया था विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेसन प्लान। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके इस वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो देखनी है पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर BEd की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, BTC की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, CTET की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे BEd और BTC की क्लासेस लाइव चल भी रही हैं। आप लोगों को शाम के 7 बजे अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं सारी चीज़ें। शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।